बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। ये एक प्ले है जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। आज की इस वीडियो में विलियम शेक्सपियर का बायोग्राफिया देखेंगे, इस प्ले ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे, फिर इसके कैरेक्टर्स को डिटेल में स्टडी करेंगे और लास्ट में इसकी समरी को स्टडी करेंगे, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन इस प्ले से रिलेटेड आ जाए तो उसको हम सॉल्व कर सकें। पर आज की वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं यूट्यूब पे आपको अपना चैनल दिखाना चाहती हूँ। BS इंग्लिश लिटरेचर नोट्स का यूट्यूब पे मेरा चैनल है, जिस पे लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स मैंने अपलोड किए हुए हैं। अच्छी बात यह है कि हर वीडियो के नोट्स उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए होते हैं। जब भी आप कोई मेरी वीडियो सुनते हैं तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन किया करें। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नोट्स PDF का लिंक दिया हुआ होता है। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे या मेरी वेबसाइट पे चले जाएंगे, वहाँ से आप नोट्स PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, जिसमें मैंने डिस्कस करना है ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, प्ले बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर एक इंग्लिश प्ले राइट थे, पोइट थे और एक्टर भी थे। एक्टिंग किया करते थे, स्टेज पे परफॉर्म किया करते थे ड्रामे को। इनको ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा पोइट्री, प्लेज और ड्रामे लिखे हैं। इसके अलावा इनको वर्ल्ड ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट भी कहते हैं, क्यों? अपने ड्रामों की वजह से ये बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और इन्होंने ड्रामे के अंदर न्यू जॉनरा को भी इंट्रोड्यूस कराया है। इनको नेशनल पोइट ऑफ इंग्लैंड कहते हैं। इनका टाइटल बार्ड ऑफ एवन है। 1564 को पैदा हुए यूनाइटेड किंगडम के अंदर और 1616 के अंदर इनकी डेथ हुई यूनाइटेड किंगडम के अंदर। जब इस प्ले के बारे में बात करते हैं तो ये प्ले जब लिखा जा रहा था तब 1598 से लेकर 1608 तक का टाइम पीरियड चल रहा था। ये पब्लिश कराया गया 1623 के अंदर। और इस प्ले की सेटिंग का जिक्र करें तो फ्रांस और इटली के दरमियान में सेटिंग स्विच होती रहती है। फ्रांस का रोजेलिन इलाका दिखाया जाता है और इटली, पेरिस, फ्लोरेंस ये जगह भी दिखाई जाती है। इसमें प्ले स्विच करता है, यानी कि कैरेक्टर कभी उधर मूव कर रहे होते हैं, कभी उधर मूव कर रहे होते हैं। जब इस प्ले की थीम का जिक्र करते हैं तो सोशल क्लासेस का डिफरेंस दिखाया जाता है, रेमेडी और रेजोल्यूशन दिखाई जाती है, जेंडर रोल्स दिखाया जाता है, लाइज, डिचरी दिखाई जाती है, वर्जिनिटी, सेक्स एंड मैरिज इंपॉर्टेंट थीम है इस प्ले की। अगर इस प्ले के जॉनरा की बात करें तो विलियम शेक्सपियर का एक प्रॉब्लम प्ले है, यानी कि थ्रू आउट द प्ले एक प्रॉब्लम डिस्कस की जाएगी जिसका आखिर में सोल्यूशन निकल आएगा। इस वजह से ये कॉमेडी है। कॉमिक सिचुएशंस भी आती हैं। अगर फर्दर हम जॉनरा की बात करें तो कॉमेडी, ड्रामा, रोमांस और फैंटेसी इसका जॉनरा है। अब कैरेक्टर्स की डिटेल में स्टडी करते हैं ताकि हमें समरी समझने में मदद हो। सबसे पहला कैरेक्टर जो मेरे पास मौजूद है वो हेलेना का है। हेलेना प्ले की हीरोइन है और प्रोटैगनिस्ट है। हेलेना एक यतीम लड़की होती है और इसका बाप डॉक्टर होता है, जिसकी वजह से इसको मेडिसिन के बारे में थोड़ा शऊर होता है कि कौन सी मेडिसिन किसको क्योर करेगी। फिर काउंटेस ऑफ रेजलिन, जो कि आप कह सकते हैं कि रेजलिन की जो रानी है, यानी कि रेजलिन एक सिटी स्टेट है जहाँ पे काउंटेस मौजूद है, यानी कि रानी मौजूद है। वो इसको गोद ले लेती है इसको पालने के लिए कि मैं इसको पालूंगी, इसकी परवरिश करूंगी। उसका बेटा होता है बर्टम, जिससे हेलेना को मोहब्बत हो जाती है, यानी कि जो काउंटेस उसको गोद लेती है उसी के बेटे से इसको मोहब्बत हो जाती है। लेकिन ये इन्फीरियर होती है और वो बर्टम जो है वो मालिक का बेटा है, तो अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करती। इसके अलावा हेलेना गुड क्वालिटीज़ रखती है, अच्छा करेक्टर है इसका, स्मार्ट है, खूबसूरत है, इंटेलिजेंट है। लेकिन स्टिल इसमें एक कॉम्प्लेक्स है कि बर्टम मुझसे कैसे मोहब्बत कर सकता है, क्योंकि मैं तो नोबल नहीं हूँ, मैं तो इन्फीरियर कास्ट की हूँ और ये नोबल है। इसके अलावा थ्रू आउट द प्ले ये करेजियस रहती है, डोमिनेंट फिगर रहती है। ये कोई मामूली लड़की नहीं है बल्कि एक स्ट्रॉन्ग करेक्टर है। जो सेकंड कैरेक्टर मेरे पास मौजूद है वो बर्टम का है। बर्टम काउंट ऑफ रेजोलिन है क्योंकि उसके फादर की डेथ हो चुकी है। इसके अलावा ये जो काउंटेस मौजूद है रेजोलाइन की, उसका अकलौता बेटा है। हैंडसम है, ब्रेव है, सोल्जर भी है, इसके अलावा जवान है, अट्रैक्टिव भी है। लेकिन हेलेना से ज़बरदस्ती शादी होने पर हेलेना से नफरत करने लगता है और फ्रांस भाग जाता है, क्योंकि इसकी शादी इसकी पसंद से नहीं हुई होती और ये हेलेना के साथ नहीं रहना चाहता। काउंटेस है, काउंटेस से मुराद आप मलका कह लें। ये हेलेना से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है और बर्टम इसी का बेटा है। बर्टम को भी समझाती है कि हेलेना के साथ अच्छा सलूक करो, वो अच्छी औरत है, लेकिन बर्टम अपनी माँ की भी नहीं सुनता। ये ओल्ड वुमेन है लेकिन हेलेना का फुल सपोर्ट करती है और सारी उम्र यही चाहती है कि बर्टम जो है वो हेलेना से अपने जो रिश्ता है उसको इस्तवार कर ले। किंग ऑफ फ्रांस दिखाया जाता है।
किंग ऑफ फ्रांस जो है वो बर्टम का किंग है। शुरू में दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा बीमार होता है, लेकिन हेलेना उसकी जान बचा लेती है, मेडिसिन्स दे के उसको क्योर कर लेती है, जिस पर वो हेलेना को एक विश ग्रांट करता है। विश ग्रांट करने से मुराद है, हेलेना से कहता है कि तुम इस कोर्ट के अंदर जिस भी आदमी से कहोगे मैं तुम्हारी शादी कराऊंगा, जिस पे हेलेना बर्टम का कह देती है और किंग जो है वो हेलेना की शादी बर्टम से करा देता है और बर्टम इसी बात से नाराज होकर भाग जाता है। लेफ्यू एक फ्रेंच नोबलमैन है जो किंग की साइड पे होता है। सारे प्ले के अंदर वो हेलेना की सपोर्ट करता है और बर्टम का एक दोस्त पेरोलियस उसको बुरा समझता है। पेरोलियस जो है वो बर्टम का एक साथी है, लेकिन कावर्ड है, लायर है और सारे प्ले के अंदर यही इसको खराब करता है। दो लॉर्ड्स दिखाए जाते हैं, एक फर्स्ट लॉर्ड दिखाया जाता है, एक सेकंड लॉर्ड दिखाया जाता है। ये फ्रेंच के लॉर्ड होते हैं जो कि बर्टम के साथ रहते हैं। डियाना दिखाई जाती है फ्लोरेंस के अंदर, एक इटली के अंदर एक औरत जो कि बर्टम जिसको सेड्यूस करने की कोशिश करता है, लेकिन डियाना जो है वो हेलेना को अपनी जगह दे देती है और इसी तरह हेलेना और बर्टम जो है वो अपनी मैरिज को कंज्यूम कर पाते हैं। इसके अलावा विडो दिखाई जाती है जो डियाना की मदर है। मैरियाना फ्लोरेंस के अंदर एक औरत दिखाई जाती है। ड्यूक ऑफ फ्लोरेंस से मुराद है फ्रेंच के कंट्री के अंदर लॉर्ड जो कि बर्टम के साथ होते हैं। एक क्लाउन है जो कि कॉमिक फैक्टर डालने के लिए इंट्रोड्यूस कराया गया है। इसके अलावा स्टूवर्ड एक सर्वेंट भी मौजूद है। अब कहानी को डिटेल में स्टडी करते हैं। कहानी इस तरह स्टार्ट होती है कि हेलेना दिखाई जाती है जो कि एक यतीम है और इसका बाप एक फिजिशियन था यानी कि डॉक्टर था, लेकिन यतीमी की वजह से इसको गोद ले लेती है काउंटेस ऑफ रोजेलिन, यानी कि रोजेलिन की जो मलका है वो इसको गोद ले लेती है। ये उसकी औलाद बन के तो उसके साथ रहती है, लेकिन इसका दर्जा नोबल्स जैसा नहीं होता क्योंकि ये अडॉप्ट की गई होती है। इसके अलावा जो क्वीन है रोज़लिन की, उसका बेटा है बर्टम, उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है लेकिन इजहार नहीं कर पाती। हेलेना खूबसूरत है, इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार है, लेकिन बर्टम से बहुत ज़्यादा शर्माती है और इसे कोई उम्मीद भी नहीं होती कि बर्टम कभी ज़िंदगी में इसकी तरफ अट्रैक्ट हो। बर्टम फौजी कामों की वजह से, क्योंकि वो एक सोल्जर भी होता है, तो फौजी कामों की वजह से वो किंग ऑफ फ्रांस से मिलने के लिए जाता है जब उसको पता लगता है कि किंग ऑफ फ्रांस जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार है। इसी दौरान जब हेलेना को पता लगता है कि जो किंग है फ्रांस का वो बहुत ज़्यादा बीमार है, तो वो पेरिस जाती है। जब वो पेरिस जाती है तो अपने बाप की दवाइयों से उस किंग को वो ठीक कर देती है। तो किंग उसको एक विश ग्रांट करता है कि तुम जिस मर्जी आदमी से कहोगे मेरी कोर्ट के अंदर, मैं उससे तुम्हारी शादी करा दूंगा। अब हेलेना मौका जानते हुए बर्टम का नाम ले देती है, तो किंग बर्टम पे जोर देता है कि वो हेलेना से शादी कर ले। पहले तो बर्टम इधर उधर होता है क्योंकि उसका जो दोस्त होता है पेरोल, वो उसको मशवरे दे रहा होता है कि ना करो ये वो, लेकिन फिर वो मान जाता है, किंग की बात मान लेता है और मजबूरन उसे हेलेना से शादी करनी पड़ती है। लेकिन वो जैसे ही शादी करता है वो भागता है फ्रांस की तरफ। बहाना बनाता है कि आर्मी और ड्यूक ऑफ फ्लोरेंस को आर्मी के अंदर उसकी ज़रूरत है, तो वो अपने एक साथी पेरोल के साथ वहाँ पे भाग जाता है। हेलेना जो है वो काउंटेस यानी कि रेज़लिन वापस भेज दी जाती है। कुछ अरसे बाद हेलेना के पास एक लेटर आता है बर्टम का, जिसके अंदर लिखा होता है बर्टम ने कि तुम मेरी सच्ची बीवी कभी भी नहीं बन सकती। तुम मेरी सच्ची बीवी जब तक नहीं बन सकती जब तक कि मेरी जो उंगली में फैमिली रिंग है वो तुम्हारे पास ना आ जाए या मेरे पास ना आ जाए, और जब तक कि तुम मेरा बच्चा पैदा नहीं कर सकती। दोनों सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए तुम मेरी बीवी कभी भी नहीं बन सकोगी। काउंटेस को जब ये बात पता लगती है तो काउंटेस हेलेना को तसल्ली देती है और उसकी शादी को अप्रूव करती है और उससे कहती है कि बर्टम वापस आ जाएगा। वो बर्टम से भी बात करने की कोशिश करती है कि तुम हेलेना के साथ ऐसा ना करो, रोज़लिन वापस आ जाओ, लेकिन जब कोई भी उसकी दाल नहीं गलती तो काउंटेस जो है वो एक रिलीजियस पिलग्रिमेज पे निकल जाती है, यानी कि एक मजहबी सफ़र पे निकल जाती है। इसी दौरान फ्लोरेंस के अंदर बर्टम मौजूद होता है, जिस हेलेना भी उसके पीछे पीछे फ्लोरेंस चली जाती है। वहाँ पे उसे जाके पता लगता है कि जो बर्टम है वहाँ पे एक डियाना नामी लड़की के साथ अफेयर चलाने की कोशिश कर रहा है, उसको सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, और बर्टम जो है वो डियाना को अपनी रिंग उतार के देता है एज अ टोकन ऑफ लव, यानी कि उसने अपनी रिंग उतार के डियाना को दे दी, जिस पे हेलेना डियाना से मिलती है और उसे सारी बात बताती है। डियाना हेलेना के साथ सिंपैथी करती है और वो रिंग जो है वो हेलेना को दे देती है। इसके अलावा डियाना बर्टम से कहती है कि तुम मुझे रात के इस पहर यहाँ पे मिलना और वी विल कंज्यूम आर लव, जिस पे बर्टम खुशी खुशी चला जाता है। अंधेरा होता है, बर्टम को पता नहीं लगता कि बेड के ऊपर डियाना है या हेलेना है। वो डियाना समझ के उसके साथ रात गुजारता है, लेकिन असल में वो हेलेना होती है। इस दौरान पेरोल जो कि नौकर होता है बर्टम का,
उसका भी भांडा लोगों के सामने फूट जाता है कि ये कितना फेक आदमी है। एक मैसेंजर आता है बर्टम के पास जो उसे बताता है कि हेलेना जो है वो उसकी डेथ हो गई है और जो वॉर है जो चल रही थी फ्लोरेंस के अंदर अब वो भी ख़त्म होने वाली है। जिस पे बर्टम ये डिसाइड करता है कि वो फ्रांस वापस जाएगा। उसे हेलेना की मौत का दुख तो होता है, लेकिन उसे ये अंदाज़ा नहीं होता कि हेलेना ज़िंदा भी हो सकती है। जिस पे डियाना और जो उसकी मदर है विडो वो उसको फॉलो करती हैं फ्रांस की तरफ। फ्रांस रोज़ेलिन के अंदर दिखाया जाता है कि हेलेना की मौत के ऊपर सारे लोग गमज़दा होते हैं जो उससे मोहब्बत करते हैं। इसी दौरान किंग भी विज़िट करता है हेलेना की मौत के ऊपर जिसको उसका दुःख होता है। जब वो बर्टम से मिलता है तो वो कहता है बर्टम से कि मैं तुम्हारी दूसरी शादी कराना चाहता हूँ लेफ्यू की बेटी से। लेकिन किंग देखता है कि बर्टम की उँगली के ऊपर एक रिंग होती है जो उसने रोज़ेलिन को दी होती है। वो उसे नोटिस करता है और पहचान लेता है। कहता है ये रिंग तुम्हारे पास कहाँ से आई? किंग को शक होता है कि बर्टन जो है उसने हेलेना को मरवाने की कोशिश की है। जिस पे बर्टन जो है वो परेशान हो जाता है, वो कैसे बताए कि ये तो डियाना ने दी है जो कि जिसे मैं सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान डियाना आ जाती हैं और उसकी मदर आ जाती हैं जो आके सारा भंडा फोड़ देती हैं। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन जब होने लगती है तो हेलेना मंजर-ए-आम पे आती है और सबकी कन्फ्यूजन को दूर कर देती है। और वो आके बर्टम को बताती है कि तुम्हारी दोनों कंडीशन फुलफिल हैं। मेरी अंगूठी तुमने पहनी हुई है और तुम्हारी अंगूठी मैंने पहनी हुई है। एंड हाँ, और फिर वो उसको पेरिस में गुजारी जाने वाली रात के बारे में बताती है। जिस पे बर्टम उसको एज़ अ वाइफ़ एक्सेप्ट कर लेता है और आखिर में सारे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ये सारी इस प्ले की कहानी थी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।